लेसन नंबर 31 होमोजीनियस इक्वेशंस। देखिए हमारे पास ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gs प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 is a second degree equation in x and y where a is not equal to 0. If this equation can be resolved into two linear factors then it represents equations of pair of straight lines. अब ये जो इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gs प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स। अब इसमें a जो है वो नॉन जीरो है, तो अब सिचुएशन ये होगी कि अगर इसको सॉल्व कर दिया जाए, किस तरीके से ब्रेक कर दिया जाए, अगर इसके दो लीनियर फैक्टर्स हासिल हो जाएं तो इसका मतलब ये होगा कि ये प्रोडक्ट है, ये जॉइंट इक्वेशन है दो लीनियर इक्वेशंस की। तो आप समझते हैं कि जो लीनियर इक्वेशन होती है वो लाइन को शो करती है ज्योमेट्रिकली, तो जब दो लीनियर इक्वेशंस होंगी या दो लीनियर फैक्टर्स होंगे तो वो दो लाइंस को शो करेंगे, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो अगर तो इसको रिजॉल्व कर लिया जाए, अगर ये जॉइंट इक्वेशन हो तो फिर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को शो करेगी जो कोऑर्डिनेट प्लेन्स में पास कर रहे होंगे, लाई कर रहे होंगे। अब देखें हमारे पास दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हैं, एक तो है डॉटेड और एक जो है वो डॉटेड नहीं है। अगर ये हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन हो जाए तो अब देख रहे हैं कि डॉटेड जो लाइंस हैं वो कहीं से भी गुजर रही हैं, ये पेयर ऑफ है लाइंस होगा। ये पास नहीं कर रही ओरिजिन से, ऐसे भी लाइन हो सकती हैं जो ओरिजिन से ही पास करेंगी। ऐसी लाइन जो ओरिजिन से पास करें, तो ये जो दूसरा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है ये ओरिजिन से पास कर रहा है ओ से। अब यहां देख रहे हैं डॉटेड जो है वो ओरिजिन से पास नहीं कर रहा, जबकि ये जो नॉन डॉटेड है ये ओरिजिन से पास है कर रहे हैं। जब ओरिजिन से पास नहीं करेंगे तो इक्वेशन ये होगी ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gs प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। और जब ओरिजिन से पास करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन होगी इसकी ए एक्स स्क्वायर, ये देखें ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। अच्छा, अ जनरल सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन कैन बी रिटन एज ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 प्रोवाइड दैट a h b आर नॉट साइमल्टेनियसली 0। तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को शो करेंगे जो ओरिजिन से पास करेंगे। थ्योरम है एवरी होमोजेनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, ये होमोजेनियस क्यों है? क्योंकि हर टर्म के अंदर जो डिग्री है वो सेम है। इधर भी 2 है, यहाँ 1 1, इधर भी डिग्री 2 और ये डिग्री 2। इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि ये जो इक्वेशन है हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर ये देखें यहां जो डिग्री है इसके अंदर डिग्री है 2, इधर डिग्री 2, इधर भी डिग्री 2, इधर डिग्री 1 1 0। ये नॉन होमोजेनियस है। जो नॉन होमोजेनियस इक्वेशन होगी वो जो जब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को शो करेगी तो वो ओरिजिन से पास है नहीं करेंगे। लेकिन जब वही इक्वेशन होमोजेनियस अगर हो जाए, डिग्री सेम हो जाए सेकंड डिग्री, तो वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को शो करेगी जो ओरिजिन से पास है करेंगे। तो ये नॉन होमोजेनियस है, ये वाली नॉन होमोजेनियस। नॉन होमोजेनियस देखो ये वाली होमोजेनियस। तो ये कह रहा है रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन से ये पास करें, देखें आपके सामने ये दो लाइंस गुजर रही हैं जो ओरिजिन से पास कर रही हैं। अच्छा, ये लाइंस रियल डिस्टिंक्ट होंगी अगर ये प्रोडक्ट जो है, देखें इसका जो कोफिशिएंट है, एक तो 3 नंबर कंसिडरेबल है, एक ए हो गया, एक एच हो गया और बी हो गया। तो अगर ये पहली कंडीशन इस तरह से हो जाए
एच स्क्वायर ग्रेटर हो जाए ए बी के, तो हम ये कह सकते हैं एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव आ जाए। तो दोनों लाइन जो होंगी वो रियल भी होंगी और डिस्टिंक्ट भी होंगी, यानी कि दोनों लाइंस रियल लाइंस होंगी और दोनों अलग अलग होंगी, सेपरेट होंगी, डिस्टिंक्ट होंगी। यानी पहली लाइन दूसरी लाइन नहीं होगी, दूसरी लाइन पहली लाइन नहीं होगी, दोनों डिस्टिंक्ट उनकी आइडेंटिटी होगी, ओरिएंटेशन होगी, कॉन्फ़िगरेशन होगी प्लान के अंदर। अच्छा, ये रियल और कोइंसिडेंट हो जाएंगे। कोइंसिडेंट वो होती है कि एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन भी आ जाए। इस लाइन के ऊपर एक और लाइन आ गई तो कॉन्सिडेंट हो गई। एक लाइन है रेड कलर की, दूसरी लाइन है ग्रीन कलर की, दोनों एक दूसरे के ऊपर आ गई हैं, रियल तो हैं लेकिन कॉन्सिडेंट भी हैं। तो ये कब होगा, जब ये जो हमारे पास ये लिखा हुआ है एक्सप्रेशन एच स्क्वायर इक्वल हो जाए ए बी के, इम्प्लाइज एच स्क्वायर माइनस ए बी, अगर ये 0 आ जाए, एच स्क्वायर माइनस ए बी 0 आ गया तो लाइन्स रियल तो होंगी लेकिन क्या होंगी, कोइंसिडेंट होंगी, डिस्टिंक्ट नहीं होंगी। अगर ये पॉजिटिव आ गया तो रियल होंगी और डिस्टिंक्ट होंगी। अच्छा, थर्ड केस भी है इसमें, एच स्क्वायर लेस देन ए बी है, यानी इमेजिनरी लाइंस होंगी। फिर कॉम्प्लेक्स में चली जाएगी बात। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आप पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में और ग्रेड 9 में। इसका मतलब ये होगा कि एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0, यानी कि अगर स्क्वायर रूट के नीचे आ जाए तो फिर ये शो करेगा, ये चला जाएगा सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में। कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं तो वो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, फिर वहाँ रियल लाइन ड्रा नहीं होती, इमेजिनरी लाइन ड्रा होती हैं। कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जो एक्स वाली लाइन होती है, वो तो रियल होती है, लेकिन जो वाई वाली लाइन होती है वो इमेजिनरी लाइन होती है। तो लाइन्स तो फिर हमारे पास होंगी लेकिन वो इमेजिनरी लाइन्स बनेंगी। अच्छा, फार्मूला है। अब बात यह है कि अगर ये दो हमारे पास एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स हैं, ये देखें, ये अगर हमारे पास एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो ये एंगल भी तो होगा थीटा। ये लाइन सपोज कर लेते हैं, ये लाइन है L1, ये लाइन है L2 और एंगल है थीटा। तो इसका जो फार्मूला होगा एंगल थीटा का वो ये होगा tan थीटा 2 स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी ओवर ए प्लस बी होगा। तो ये हमारे पास ऐसे होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hx वाई प्लस बी वाई स्क्वायर। तो ये फार्मूला हमने माइंड रखना है, मैं अप्लाई करूँगा इस फार्मूले को इसमें एंगल निकालने के लिए। अच्छा, y इक्वल टू एक्स जो लाइन होती है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट को और थर्ड को दो हिस्सों में डिवाइड करती है इक्वल पार्ट्स में, और ये जो लाइन है ये बेसिकली y इक्वल टू माइनस एक्स है। अच्छा, ये देखें, एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर 0 हो जाए इज द कंडीशन फॉर द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस टू बी कोइंसिडेंट, यानी कि दो लाइन आप दिखाई दे रही हैं, एक पिंक कलर में और एक ब्लू कलर में, स्काई ब्लू कलर में, तो वो लाइन दूसरे के ऊपर आ रही हैं। दोनों लाइंस पहले लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ रही है, तो लाइंस क्या है, कोइंसिडेंट है। अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी 0 हो जाए, ये पहले भी हम चेक कर चुके हैं इस चीज़ को, और अगर ए प्लस बी 0 हो जाए तो ये कंडीशन है कि दोनों लाइंस जो होंगी वो आपस में ऑर्थोगोनल होंगी, यानी कि उनके दरमियान में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। ऑर्थोगोनल लाइन के दरमियान जो एंगल होगा थीटा वो 90 डिग्री होगा। इस केस में थीटा जो होगा वो 0 डिग्री होगा, कोइंसिडेंट हो जाएंगी लाइंस। एच स्क्वायर माइनस ए बी आ गया। तो इस लेसन में हमने बेसिकली एक्सरसाइज 3.5 से को शुरू करने से पहले उसके जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डिस्कस किया। थैंक यू।